प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग। कल आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया था प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। जब किसी धातु की पृष्ठ पर प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की पृष्ठ से वो प्रकाश उस धातु की पृष्ठ पर स्थित परमाणुओं को अपनी ऊर्जा प्रदान करता है और वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब अब या एक्चुअली ऊर्जा का फोटोन इस पर आपतित हुआ, फोटोन ने अपनी ऊर्जा इसको दी और इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हुआ। तो यदि तो ये जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो होता है वो एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब आपतित होता है तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो जाएगा। तो जिस आवृत्ति के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है उस आवृत्ति को बोलते हैं पहली आवृत्ति। तो परिभाषा लिख सकते हैं, जब धातु की पृष्ठ पर एक निश्चित ऊर्जा से अधिक ऊर्जा का या निश्चित ऊर्जा का सीधा संबंध किससे है? आवृत्ति से। या बोल सकते हैं निश्चित ऊर्जा से अधिक ऊर्जा का, या बोल सकते हैं निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का, फोटोन आपतित होता है, फोटोन आपतित होता है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, जब धातु की पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का फोटोन आपतित होता है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और वो जो एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का, तो वो जो एक निश्चित आवृत्ति है वह निश्चित आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन धातु पृष्ठ से होता है, वो क्या कहलाती है? दहली आवृत्ति कहलाती है। वह दहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, दहली आवृत्ति और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये डेफिनेशन है। वह निश्चित आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉनों का धातु पृष्ठ से उत्सर्जन होता है वो क्या कहलाती है? दहली आवृत्ति। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत धारा। जब धातु से इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, इन फोटो इलेक्ट्रॉनों से धातु से प्रकाश विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। धारा क्या होती है? सीधा संबंध इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ठीक है, अब ये जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन है यदि ये प्रवाहित होंगे तो वहां से क्या मिलेगी? हमें धारा मिलेगी। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा प्रयोग। इसमें कल मैंने डायग्राम वैसे बनाया था, एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे निर्वातित ग्लास ट्यूब था, इस ग्लास ट्यूब में दो प्लेटें थी, P1 एंड P2। ये ग्लास ट्यूब में ये P1 प्लेट है और ये P2 प्लेट है। इन
इन दोनों प्लेटों P1 व P2 को कनेक्ट किया हुआ है विभवांतर से। इस प्लेट P1 को ऋणात्मक विभव पर लिया हुआ है और P2 को धनात्मक विभव पर लिया हुआ है, ठीक है। और वोल्टेज लगाया हुआ है दोनों के बीच में, V वोल्टेज लगाया हुआ है। यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है और ये आपकी कुंजी है, धारा नियंत्रक RH, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रवाह में प्रयोग में ये क्या आपका निर्वातित ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब में प्लेट P1 और P2 है। प्लेट P1 को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक प्लेट, और इसको बोलते हैं संग्राहक प्लेट, ठीक है। ये आपका दिक् परिवर्तक क्या काम आता है? दिक् परिवर्तक की सहायता से इस वोल्टेज पर हम जो प्लेट P1 P2 को कनेक्ट किया हुआ है दिक् परिवर्तक से, देखो इस तरीके से, तो हम दिक् परिवर्तक की सहायता से P1 और P2 पर जो विभवांतर का मान है उसको नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव कर सकते हैं, ऐसा चेंज करके, ठीक है। तो ये है आपकी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक प्लेट। इस पर क्या होता है? प्रकाश आपतित होता है, ठीक है। इस प्लेट पर जब प्रकाश आपतित होगा तो इस प्लेट पर धातु की प्लेट है ये, इस पर क्या होंगे? एटम्स होंगे। उन एटम से ये टकराएगा, फोटोन उनको अपनी ऊर्जा देगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इमिट होंगे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक प्लेट, ठीक है। इस प्लेट P1 पर बाहर से प्रकाश आपतित होता है और जब वो निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का हो, पहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब प्लेट P1 पर आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 संग्राहक प्लेट P2 द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक। P2 को हमने लिया है धनात्मक विभव पर, ठीक है। प्लेट P2 पर विभव है धनात्मक, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आकर्षित होगा? धनावेश की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इस तरफ प्रवाहित होंगे। तो उत्सर्जक फोटो इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट P1 से वो प्लेट P2 की ओर प्रवाहित होंगे, और जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा यानी कि आवेश का प्रवाह होगा तो यहाँ पर एक माइक्रोमीटर लगा दिया जाता है जिससे हम इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी को आप बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है। प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है। तो हमने संग्राहक प्लेट P2 को जब हमने धनात्मक विभव पर रखा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? प्लेट P2 की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, आवेशों का प्रवाह हो रहा है। आवेशों का प्रवाह ही क्या कहलाता है? धारा कहलाती है, और उस धारा का मान माइक्रोमीटर से ज्ञात किया जा सकता है। अब हम क्या करते हैं? इस वोल्टेज को चेंज करते करते अलग अलग वोल्टेज के लिए धारा का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिकली जो ग्राफ, अब साउंड आ रहा है क्या? नहीं आ रही है, मतलब मैं क्या करूँ फिर उसमें, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं? वोल्टेज को चेंज करते हुए अलग अलग वोल्टेज के लिए हम धारा का मान कैलकुलेट करते हैं। तो प्रकाश विद्युत धारा का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। यदि हम इस एक्सिस पर ले लेते हैं वोल्टेज, ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, मतलब इस दिशा में जाएंगे तो वोल्टेज का मान धनात्मक ले रहे हैं और इस दिशा में वोल्टेज ऋणात्मक है, और यहाँ पर हमने धारा ली है, ठीक है। धारा लिया इस एक्सिस पे, ठीक है। अब हमने आवृत्ति को निश्चित कर लिया, आवृत्ति हमने नियत कर ली, और तीव्रता ले ली हमने, प्रकाश जो आपतित हो रहा है उसकी तीव्रता मान ली I1 है। नियत आवृत्ति का तीव्रता IA का प्रकाश इस प्लेट P1 पर
आपतित हो रहा है, तो इससे क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और प्लेट P2 को हमने धनात्मक विभव पर लिया है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा और वो उसकी तरफ आपतित होंगे। तो देखिए जब यहाँ पर तीव्रता, इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है इस तरीके से कि देखो जहां से हम वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान भी बढ़ रहा है, और वोल्टेज हम पॉजिटिव में बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ प्लेट P2 पे धनात्मक विभव को बढ़ा रहे हैं। जब यहाँ पर पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा तेजी से आकर्षित होंगे, ज्यादा तेजी से उनका प्रवाह होगा तो धारा का मान भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन सा ग्राफ मिल रहा है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। पॉजिटिव विभव के लिए वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, धारा का मान भी बढ़ेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें आप वोल्टेज कितना ही बढ़ाते जाएं, धारा का मान एक संतृप्त धारा हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलेंगे संतृप्त धारा। पहले तो प्लेट P2 पर जब हम धनात्मक विभव को बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ता है। ठीक है, धारा का मान बढ़ता है। फिर एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें हम प्लेट P2 पर धनात्मक विभव को कितना ही बढ़ाएं, धारा का मान कैसा हो जाएगा, संतृप्त हो जाता है। ठीक है, इसकी तीव्रता मान लीजिए इस प्रकार की आई है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ऋणात्मक विभव पर देखते हैं। तो ऋणात्मक विभव पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऋणात्मक ही होगा विभव का मान, यहाँ पर कुछ नेगेटिव वोल्टेज है लेकिन वो कम है नेगेटिव वोल्टेज, ये मान लीजिए नेगेटिव कर दिया हमने और इसको यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया, तो विद्युत परिवर्तक की सहायता से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम नेगेटिव कर रहे हैं पर लेकिन बहुत कम नेगेटिव किया है, इस जगह पर जीरो के पास ही है, बहुत कम नेगेटिव किया है, उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी अपनी एक गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि फोटोन क्या करता है, उनको अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करता है। फोटोन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करता है, तभी तो वो वहां से उत्सर्जित होते हैं। तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इसके ऋणात्मक विभव से बहुत ज्यादा होती है। मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा लेकिन ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से वो रुकेंगे नहीं, कुछ हद तक तो अंदर जाएंगे, फिर भी कुछ ना कुछ प्रवाह होता रहेगा। ऋणात्मक विभव होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन संग्रह प्लेट P2 की ओर प्रवाहित होते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है। इसीलिए वहां पर भी धारा का मान क्या है, शून्य नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं इस जगह पर जब वोल्टेज क्या है, नेगेटिव में ले रहे हैं, तो उस केस में भी धारा का मान कुछ ना कुछ आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। फिर और इसको ऋणात्मक किया तो धारा का मान डिक्रीज होगा। ठीक है, धारा का मान कम होगा, पर एक ऋणात्मक विभव की ऐसी स्थिति आएगी जहां पर धारा का मान शून्य हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, निरोधी विभव बोलते हैं, निरोधी विभव। जब यहाँ पर प्लेट P2 पर ऋणात्मक विभव को हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं, उस केस में भी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ प्रवाहित होंगे, माइक्रोमीटर में कुछ ना कुछ धारा मिलेगी हमें। लेकिन यदि इस पर हम ऋणात्मक विभव को और बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होने के बावजूद भी ऋणात्मक ऋणात्मक के बीच प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस इसी दिशा में लौट जाएंगे, और उस केस में क्या होगा, प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेट P2 पर ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, वह विभव क्या कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। ठीक है, ये जो ग्राफ मिला था वो प्रायोगिक रूप से मिला था। ठीक है, अब हमने आवृत्ति को तो नियत रखते हैं, प्रकाश की आवृत्ति को हम नियत रखते हैं, तीव्रता को हम बदल देते हैं। तीव्रता हमने और बढ़ा दी, मान लीजिए प्रकाश की तीव्रता हमने बढ़ा दी, तो अभी हमें क्या है, ग्राफ कुछ ऐसा ही मिलता है। उसके लिए भी निरोधी विभव का मान सेम ही रहता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। यदि आवृत्ति आपकी कांस्टेंट है तो तीव्रता को हम चाहे कितना ही रखें, ज्यादा कम, निरोधी विभव का मान वही है, प्रकाश विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन चिरसम्मत यांत्रिकी की असफलता क्या थी इसमें, ठीक है, ये निरोधी विभव की परिभाषा आप याद रखना, संग्राहक प्लेट
T2 पर ऋणात्मक विभव का वह अधिकतम मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, वो ऋणात्मक विभव क्या कहलाता है? निरोधी विभव कहलाता है। ठीक है, ये तो आपके हो गया निरोधी विभव। अब इसमें प्रायोगिक रूप से देखने पर हमें क्या मिल रहा है कि प्रकाश विद्युत धारा या प्रकाश विद्युत प्रभाव आपतित फोटोनों की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मैं ये रख कर दूं। यह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। दिख रहा है आपको? दोनों ही प्रकाश की तीव्रता पर निरोधी विभव क्या है? सेम ही है। तो निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। अब कुछ प्रायोगिक परिणाम ये थे। प्रायोगिक परिणाम कि जो निरोधी विभव होता है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन आवृत्ति के साथ ये रेखीय परिवर्तन होता है। प्रायोगिक परिणाम पहला, निरोधी विभव प्रकाश की निरोधी विभव V नॉट प्रकाश की आवृत्ति के साथ निम्नानुसार परिवर्तित होता है। निरोधी विभव V नॉट इक्वल टू होता है A न्यू प्लस V। ठीक है, निरोधी विभव प्रकाश की आवृत्ति न्यू पर निर्भर करता है और इस तरीके से परिवर्तित होगा। तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है निरोधी विभव, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, और ए और बी तो यहाँ पर कांस्टेंट है, जैसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है वैसे ही ये प्रायोगिक रूप से मिला है। तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ई मैक्सिमम गतिज ऊर्जा यानी कि हाफ एम डी मैक्स स्क्वायर, हाफ डी मैक्स स्क्वायर, और वो कितनी होती है? जैसे आप किसी ऊर्जा को लिखते हैं किसी आवेशित कण की, तो वह ऐसे ही तो लिखते हैं, E इक्वल्स टू क्यू वी लिखते हैं ना। तो यहाँ पर E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन है तो उसको क्या लिख सकते हैं? ई वी नॉट। ई वी नॉट, वी नॉट भी मतलब माइनस का है तो इसको क्या लिख देंगे? पूरा प्लस में आ जाएगा, हाफ में इस बार इक्वल टू ई वी नॉट। फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तीसरा है
प्रकाश के आपतन, जो फोटोन उस पर इंसिडेंट होंगे प्लेट P1 पर, और वहां से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, प्रकाश के आपतन तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती है। फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पक्षता नहीं होती है, मतलब कि वो बहुत इंस्टेंट होता है, कोई टाइम नहीं लगता, उसमें पश्चता नहीं होती है। जैसे ही उसका फोटोन आपतित हुआ वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, वहां पर टाइम नहीं लगता है, कोई समय पक्षता नहीं होती है। ठीक है, ये आपके प्रायोगिक परिणाम थे। अब इसमें चिरसम्मत यांत्रिकी की असफलता कैसे मिली, यही तो हमको पढ़ना है कि क्वांटम यांत्रिकी से उसको कैसे समझाया गया और चिरसम्मत यांत्रिकी से उसमें कैसे असफलता मिली। ठीक है, हाँ आवाज आ रही है क्या, आ रही? अब आ गया थर्ड पॉइंट समझ में कि प्रकाश के आपतन और फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पक्षता नहीं होती है। इसका मतलब ये बहुत टी टू दी मतलब टाइम जो है इसमें बिल्कुल नहीं लगता है, जैसे ही फोटोन आपतित होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। अब चिरसम्मत सिद्धांत की विफलता। चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार हमने जो प्रकाश लिया है उसको हमने एचनी ऊर्जा का फोटोन नहीं ले सकते, क्योंकि चिरसम्मत यांत्रिकी में प्रकाश को क्या लिया है हमने, तरंग लिया है, तो वहां पर आवृत्ति तो आएगी ही नहीं। तो उसके अनुसार क्या था, चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार जब विद्युत चुंबकीय तरंग जिसकी ऊर्जा E है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग किसी धातु की पृष्ठ पर आपतित होती हैं, तो वो अपनी ऊर्जा उनको परमाणुओं को देती हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। ठीक है, वो परमाणविक इलेक्ट्रॉन, तो जो ऊर्जा थी वो उसका
सीधा संबंध किससे होता है? तीव्रता से संबंध होता है कि नहीं होता? इसका मतलब जितनी अधिक ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंग इस धातु पर आपतित होंगी, वहां से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। और ऊर्जा किसके समानुपाती है? तीव्रता के। तो ऐसा बोल सकते हैं जितनी अधिक तीव्रता का प्रकाश आपतित होगा उतनी अधिक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होगी। बट आपने अभी प्रैक्टिकली देखा कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आवृत्ति न्यू पर निर्भर करती है। ठीक है, या देखो जैसे यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा लिखी थी, वो कितनी थी? ईवी नॉट। और मतलब वो वी नॉट पर निर्भर करती है। और वी नॉट किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है, वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। यही चिरसम्मत सिद्धांत की विफलता थी प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में, कि किसी धातु के पृष्ठ पर जब प्रकाश आपतित होता है तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे के अनुसार उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा आपतित प्रकाश की ऊर्जा या तीव्रता पर निर्भर करती है, जो कि प्रायोगिक तथ्यों से असमानता है। डिजाइन करो।